So, all these things I hate revolves around us. To be the greatest feast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him. तो सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, आज लो ऑन एनर्जी हूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट चेल्सी का गेम देख के किसकी तबीयत ख़राब नहीं होती? क्या बोले मतलब अब तो बोलने का भी फ़ायदा नहीं है। लाइक मीलों से मैं देख सकती थी क्या हो सकता था गेम में, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था पिछली वीडियो में। जो आपने नहीं देखी है तो अगर प्लीज़ जाके देखिए, लिंक इधर कहीं आ जाएगा। तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। मतलब आपको दिख रहा है आगे कुआं है और आप कुएं में जाके कूद रहे हो लिटरली बेवकूफ़ों की तरह। बस वही कहानी रह गई है। मैं ज़्यादा मैच के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल चीज़ थी जो होना था, ठीक है। हमारे पास बॉल थी, एवर्टन ट्रांजिशन या काउंटर में गोल मारेगी, जो होना ही था। और मतलब लिटरली हमारे को पता था वही वो करेगी और वही उन्होंने किया। हैट्स ऑफ टू मी जिसने टीम प्रिडिक्शन सही करी थी। एक सेंटर बैक प्रिडिक्शन गलत थी, बाकी सब सही थी। अगर नहीं देखा मैं फिर से बोलूँगी, वीडियो जाके देखो पिछली। पहले तो भाई हम कोई विप नहीं रखते, सबको ऐसा लगता है कि फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलना है। भाई जब तक आप फील्ड को बड़ा नहीं करोगे, स्ट्रेच नहीं करोगे दूसरी टीम को, तो स्पेसेस कहाँ से क्रिएट होगी डिफेंस में? अगर कोई टीम इतना डिफेंसिव या डीप खेलती है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप विफ्ट मेंटेन करके रखो फील्ड की। यहाँ पे मुद्रिक के सिवाय मैं एक बंदे को नहीं गिन सकती जो अच्छा खेल रहा है उस मैच में। भाई पहले तो राइट साइड मुझे पता था कोल्स मामा अंदर आएगा, ठीक है। अंदर आके रीस जेम को वो कहते हैं अपना स्पेस देगा वाइड एक्सप्लोर करने के लिए। बट रीस जेम्स इंजर्ड हो जाता है, उसके बाद कुकुरेला हमारा राइट बैक चले जाता है। उसके बाद मुझे लगा पोचेटिनो कुछ रिएक्शन करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, टैक्टिकल स्विच करेगा, कुछ नहीं। राइट साइड खाली, ऐसा लग रहा था राइट साइड में कोई खेलना ही नहीं चाहता। तो नेचुरली कुकुरेला राइट साइड में इतना एक्सप्लोर नहीं करेगा क्योंकि लेफ्ट फुटेड फुल बैक कभी भी नहीं कर पाता। मैंने कभी आपने कितने गेम देखे होंगे राइट फुटेड आपने लेफ्ट बैक देखे होंगे, पर लेफ्ट फुटेड राइट बैक आपने बहुत ही कम देखे होंगे। मजबूरी में ही खेलते हैं वो। एंड तो उस जगह पे फिर से कांड हुआ। हम रहीम स्टर्लिंग को, मुझे पता है रहीम स्टर्लिंग फिर बोलोगे रहीम स्टर्लिंग से तुम्हें पसंद है नहीं है, बट हम रहीम स्टर्लिंग को फिर से बोलेंगे। रहीम स्टर्लिंग को क्यों नहीं ले जल्दी क्यों नहीं लेके आए, मैं ये बोलूँगी, बोलना पड़ेगा। अब इंजरी हो चुकी है तो रहीम स्टर्लिंग को लेके पहले ही आ जाना चाहिए ताकि अपना राइट साइड से विफ्ट मेंटेन हो। या नोनी मैटवाको को लेके आता था, वो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, बट वो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो पूरा ही राइट साइड में ही रहे, अंदर ना घुसे इतना बॉल के लिए। एक कोलसन मामा की ये जिद है, मतलब कि मुझे अंदर जाना है और हॉलीवुड पासेस डालनी है कहीं ना कहीं से, जो होगी नहीं पॉसिबल। जहाँ उसे पास करना होता है वहाँ वो शूट करता है, जहाँ उसे शूट करना होता है वहाँ वो पास कर रहा होता है। कुछ समझ में नहीं आता उसका भी अब। और ऊपर से पोचेटिनो के प्रेडिक्टेबल चीज़ें वो जो करता है टीम के साथ, लाइक एक छोटा बच्चा भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि पोचेटिनो क्या खेल रहा है, जिसे फुटबॉल की ज़ीरो नॉलेज हो। और चेल्सी फैंस लाइक बी लाइक अभी क्रिस्टोफर इंकुंकू आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई क्रिस्टोफर इंकुंकू है, आज तक उसने प्रीमियर लीग में एक पैर नहीं रखा है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा खेलेगा। हाँ माना वो बुंडेस लीगा में अच्छा खेला था, पर बुंडेस लीगा में काय हैवर्ट्स भी बहुत तगड़ा खेल रहा था, उतने उतने नंबर्स प्रोवाइड कर रहा था, और इवन टीमो वरना चेल्सी आके वो अच्छा परफॉर्म करे एज कम्पेयर टू अभी तो जो है हमारे पास, उससे तो अच्छा ही परफॉर्म करते थे वो। सबसे इंपॉर्टेंट, आर वी इन रेलिगेशन बैटल? हाँ, हम एक रेलिगेशन बैटल में जा रहे हैं, जैसा खेल रहे हैं एक और मैच और हम सीधा रेलिगेशन बैटल की तरफ ही बढ़ेंगे। और कोई गलत नहीं होगा, एवर्टन को अगर 10 पॉइंट की प्रिंटिंग मिलती है, अभी वो हमारे से कितने पॉइंट में होते हैं? 23 पॉइंट्स में होते हैं वो, और हम 19 पे है, 4 पॉइंट आगे होती है एवर्टन आज के गेम के, कल के गेम के बाद। मैं फिर से मैच के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि प्रेडिक्टेबल था, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं हुई थी कि मतलब कि एवर्टन आगे बढ़ के खेल रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। सबको पता है वो थोड़ा बैक टू गोल खेलेंगे एंड डिफेंसिव खेलेंगे और काउंटर में हमारे को करने की कोशिश करेंगे बीट, और हाई ऑफ एनर्जी खेलेंगे, वो सबको पता था। बट हमको नहीं पता था, चेल्सी को नहीं पता था, पोचेटिनो सुनसान बैठा हुआ था। अब बहुत लोग कहेंगे कि पोचेटिनो के पास लाइनअप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई तुम राइट साइड से चेल्सी का यूथ टीम का कैप्टन को लेके आ सकते हैं, गिलक्रिस्ट को, इतना भी छोटा बच्चा नहीं है वो। राइट साइड वो बहुत अच्छा खेल लेता एज कम्पेयर टू जो भी खेल रहे थे। अगर विफ्ट नहीं मेंटेन करके रखना ही था तो राइट बैक में बहुत अच्छा खेलता है गिलक्रिस्ट, ऐसी बात नहीं है। सेंटर बैक मतलब वो सेंटर बैक है, पर वो राइट बैक बहुत ही बढ़िया खेलता है। प्री सीजन में हमने गिलक्रिस्ट का गेम देखा था, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी फाइस्टी खेलता है वो, बट हमने उसे नहीं खिलाया, पता नहीं क्यों। उस सब्सिट्यूशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। बट हाँ,
लोग ये कह रहे हैं कि नहीं गिलक्रिस्ट को अभी अंडर मतलब यूथ टीम से भी खेलना है तो उसकी एनर्जी बचानी है, इंजरीज वगैरह से उससे बचाना है। यार तुम कम से कम उससे 75 मिनट्स में तो लेके आ सकते थे, बट नहीं, हम नहीं लेके आए। कुकुरेला मैं ये नहीं कहूँगी बेकार खेला, कुकुरेला अच्छा खेला है। हम ये कर सकते थे, एक सेंटर बैक को उठा के लिवाई स्कोलबैक को टक इन सेंटर बैक में करते, लिवाई अपना कुकुरेला को वापस लेफ्ट बैक डालते और सीधा हम इधर से गिलक्रिस्ट को डालते, पर हमने नहीं डाला। पता नहीं पॉचेटिनो ऐसा लगता है कई बार सो रहा होता है। मैंने कई इंस्टेंस देखी जहाँ पे कोल्सन पामा अपना रिवर्स बैक गैलेगर को या कोई और प्लेयर को कर सकता था, मुद्रिक को, बट उसने नहीं किया। उसने शॉट बजाने की कोशिश करी एज़ यूजुअल, एक हॉलीवुड फिनिश करने की, या एक हॉलीवुड हम या थोड़ा डीप जाके बॉल रिसीव करके हॉलीवुड पास देने की कोशिश करी। भाई तुम सब्सिट्यूट, यंग प्लेयर है, यंग प्लेयर को ग्रो करने के लिए ऐसी सिचुएशन में उसे सब्सिट्यूट किया जाता है, बट हमने नहीं किया एज़ यूजुअल। पता नहीं क्या सोच रहा है पॉचेटिनो। नोनी क्या सोच रहा होगा, नोनी मैटवाके कि मैं मानती हूँ कि नोनी मैटवाके का मतलब 1-2 गेम या दूसरे टीम के लिंकअप करना इतना अच्छा नहीं है टीम के साथ, बट वन ऑन वन वो अच्छा ड्रिबल पास करता है। उस सिचुएशन में हमारे को नोनी मैटवाके ही चाहिए था, अपना राइट साइड से विफ्ट को मेंटेन करते हुए वो अंदर आता, लेफ्ट फुटेड है क्योंकि, बट एक नेचुरल विफ्ट तो कम से कम बनती, पर नहीं हमने वो नहीं किया। रहीम स्टर्लिंग को लेके आया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर रहीम स्टर्लिंग का ऐसा लगा नहीं कि मन है खेलने का, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं। हाँ, मैं उसकी प्रोफेशनलिज्म की क्वेश्चन कर रही हूँ, जो भी हो रहा है मे बी वो भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है टीम में अभी। एंड इन प्लेयरों को एक कंफर्ट माहौल चाहिए होता है, जितना मैंने देखा है रहीम स्टर्लिंग को स्पेशली। जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चल रही होती है स्टर्लिंग के हिसाब से, वो एकदम क्विट करना शुरू कर देता है गेम को, और डिसइंटरेस्टेड सा वो एक अपना बॉडी लैंग्वेज देता है। और ये बात हम रहीम स्टर्लिंग की जानते हैं, मतलब कोई हैरानगी नहीं है इस बात में। एवर्टन की अभी 13 पॉइंट है और हमारे 19 पॉइंट है, तो हम ज़्यादा दूर नहीं है रेलीगेशन बैटल से। एवर्टन आई गेस 16th पे है, उसके नीचे आई गेस 9 पॉइंट है, थोड़ा गैप है वो रेलीगेशन वाले बार पे, बट फिर भी मतलब हम क्या बोलेंगे। आई थिंक एक क्राइसिस भी है क्लब में कहीं ना कहीं कि हम एक क्या क्लब है, मतलब वी आर ए विनिंग क्लब, हम भूल चुके हैं एंड हम कहीं ना कहीं मीडियोक्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए फ़ैन। मैं इस स्टेज पे बहुत कंफ्यूज हूँ ऑनेस्टली बताऊँ कि चेल्सी क्या है ऑनेस्टली, अभी किस सिचुएशन में हम क्या है। एक गरूर भी रखना चाहती हूँ कि मैं हाँ वी आर द बेस्ट क्लब एंड वी शुड बी बीटिंग एवरीवन। अब अंदर से पार्ट ऑफ मी ऑल्सो नो कि हम एक ट्रांजिशन पीरियड में बोलेंगे या कोई भी पीरियड में बोलेंगे, ये वर्ड आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है कि हम एक ट्रांजिशन में क्लब एज अ, बट हमारी टीम उस लायक नहीं है कि वो एक टॉप 6 फिनिश कहीं ना कहीं कर पाए ऑनेस्टली बताऊँ तो। ना मुझे मिडफील्ड पसंद है, गैलेगा, एंजो और अपना काइसेडो की, बट एज अ मिडफील्ड 3 वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। मैं मानती हूँ वो ट्रैक बैक अच्छी एनर्जी कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं मिडफील्ड को, ताकि कोई भी टीम आ जाए हम वो मिडफील्ड से हम डोमिनेट कर लेंगे, बॉल वगैरह पोजीशन वगैरह होल्ड कर लेंगे, बट हम उसको कुछ प्रोडक्टिव वो नहीं दे पाते आगे जाके, क्रिएटिविटी या चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कल के गेम में आई जस्ट फील कि मुद्रिक बेचारा कोशिश करता रहा, ड्रिबल पास करता रहा लोगों को, बट इन दी एंड अपना एंजो के पास कुछ चांसेस आए थे, वो नहीं कर पाया फिनिश। एंजो मतलब अर्जेंटीना से तो फिनिश हो जाती है, चेल्सी में आके पता नहीं उसके पैर वीक हो जाते हैं अचानक से, पता नहीं क्या हो जाता है उसके पैरों पे। अगला गेम हमारा शेफील्ड यूनाइटेड के साथ है सैटरडे को, और मैं ये चाहूँगी कि अभी भी एक अरमांडो ब्रोया को स्टार्ट दी गई है, अरमांडो ब्रोया को कोई स्टार्ट नहीं दी गई है। मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं लेके आ रही हूँ कि अरमांडो ब्रोया को खिलाओ, बट इन दी एंड आई थिंक हर एक प्लेयर को मैच फिटनेस चाहिए होती है। जब तक आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, आज सेमी प्रो में बताऊँ, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, जब तक आप फील्ड में नहीं उतरते तब तक आपकी फिटनेस वगैरह नहीं होती। एक वो मैच फिटनेस एक अलग ही चीज़ होती है, आप किसी से पूछ लीजिए, और स्पेशली स्ट्राइकर तो एक इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आई थिंक एक रन ऑफ गेम देनी चाहिए अरमांडो ब्रोया को, हमारे लिए अच्छा होगा। और उसके बाद जब क्रिस्टोफर इंकोंकू आता है तो धीरे धीरे एज ए 9 तो आई डोंट थिंक क्रिस्टोफर इंकोंकू खेले, मे बी क्या पता खेले रहीम स्टर्लिंग और अपना उसके साथ मुद्रिक के साथ, कि ये रहीम स्टर्लिंग और इंकोंकू का जो एक्सपीरियंस है वो हम बेनिफिट कर पाए उससे, बट आई डोंट थिंक कि वो एक आउट एंड आउट नंबर 9 है। बस यही कहना था।